मेरे पिया दे रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन। दिल की लगी गम क्या होगी। जब शादीशुदा एक्ट्रेस सेट पर सहेली के पति को दे बैठी दिल, फिर बनी तीसरी पत्नी, मिला तलाक का दर्द। कहानी बॉलीवुड की उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसकी तुलना मधुबाला से होती थी। शादी पाकिस्तान के जाने माने डायरेक्टर से की। बाद में उन्होंने जब भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म में काम करने का फैसला लिया तो पति ने तलाक दे दिया। पति से तलाक लेकर एक्ट्रेस ने काम किया, लेकिन यह फैसला बहुत भारी पड़ा। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1960 में भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मुगल-ए-आजम आई थी। इस फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाया था। इसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की खूबसूरती की भी चर्चा हुई थी। निगार पर ही फिल्म का मशहूर गाना तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे फिल्माया गया था। निगार की खूबसूरती की तुलना मधुबाला से होती थी। इस फिल्म के बाद निगार सुल्ताना की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जो उनकी बर्बादी का कारण बना। 21 जून 1932 को हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे। स्कूल के दिनों से ही निगार को एक्टिंग का शौक लग गया। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर चलाने के लिए निगार ने फिल्मों का रुख किया। सबसे पहले उन्हें रंगभूमि में मौका मिला, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन निगार ने हर किसी का ध्यान जरूर खींचा। निगार की खूबसूरती देख शोमैन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में रोल दिया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर उन्हें बाजार पतंगा, शीश महल, दमन मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देश विदेश की एक्ट्रेस पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक हम ऐसे नई वीडियो ला सके। तो बिना टाइम वेस्ट किया आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर SM यूसुफ से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली। हालांकि शादी के बावजूद निगार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। 50 के दशक की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थीं। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुगल-ए-आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनारकली के रोल के लिए मधुबाला और शहजादे सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार चुने जा चुके थे। आसिफ को मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश थी। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार का नाम आगे बढ़ाया। पहली ही मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर आसिफ ने उन्हें रोल ऑफर कर दिया। निगार के पति SM यूसुफ भी नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने। निगार भी फिल्म करने पर अड़ गईं और पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी तो पति ने उनके सामने 2 विकल्प रखे। यूसुफ ने कहा, या तो शादी बचाओ या फिल्म में काम करो। निगार ने तलाक लेकर मुगल-ए-आजम में काम किया, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उनकी किस्मत उनसे रूठ गई। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर आसिफ के अंदाज को देखकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठीं। आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर आसिफ से निगार सुल्ताना ने शादी कर ली।
और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सौतन बनकर रहने के लिए आ गईं। सितारा देवी भी आसिफ की दूसरी पत्नी थीं। इस तरह से निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया। निगार को उस समय बड़ा झटका लगा जब बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही आसिफ ने चौथी शादी कर ली। निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। सितारा देवी ने आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन निगार सुल्ताना ने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, आसिफ ने भी बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। इस तरह से विवादों में फंसते ही एक झटके में खूबसूरत एक्ट्रेस का करियर खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें।